क्या पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है? अभी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर आर्मी चीफ की तरफ से यह सजेशन आई है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना होगा। बहुत हो गई ये सॉफ्ट स्टेट अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है और हार्ड स्टेट होती क्या है, क्या फर्क है हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट में। हम देखेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से क्या इकदामात करने जा रहा है, पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, क्या फ्यूचर प्लान है। हम पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन और मुश्किलात पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या करंट सेटअप इन मसाइल को हल कर सकता है और क्या बातचीत हुई है और क्या हम एक हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। तो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इसमें दहशतगर्दी के हवाले से इकदामात लेने पर गौर किया गया, स्पेशली बलूचिस्तान के ट्रेन हमले के बाद। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में BLA की कार्रवाइयां जारी हैं और उसके बाद भी उन्होंने मुतअद्दिद हमले किए हैं FC पर। इस मीटिंग में कहा गया है कि 2014 वाला नेशनल एक्शन प्लान उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है और पिछले साल जो अज़्म इस्तेहकाम का विजन था कि दहशतगर्दी पर काबू पाना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है और इलीगल स्पेक्ट्रम को काबू करना है, उसको पाया तकमील पहुंचाने का भी अज़म किया गया है। इस मीटिंग में हमने देखा था कि सारी पार्टीज मौजूद थीं, लेकिन PTI और उनके कुछ इत्तेहादियों ने इसका बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से पहले हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। जब उनको मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे, जिस पर काफ़ी गुस्सा किया गया हुकूमत की जानिब से और इवन आर्मी चीफ की जानिब से भी। और इस मीटिंग में कहा गया कि दहशतगर्दी के हवाले से पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, लिहाजा हमें इस कॉज के लिए मिलकर काम करना होगा और इल्लीगल कार्रवाइयों का जो पूरा एक स्पेक्ट्रम है उस पर काबू पाना होगा, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक बहुत सी इल्लीगल एंटिटीज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों के साथ साथ उनकी माली मावनत करने वाले लोग, स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क, करप्शन माफिया, बिजली चोरी माफिया, दहशतगर्दों के मॉरल सपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन। ये पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक एक पूरा इलीगल स्पेक्ट्रम है जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किलात से दोचार हो जाएगा। इसलिए आर्मी चीफ ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि सॉफ्ट स्टेट की अप्रोच पाकिस्तान को कामयाबी नहीं दे रही, लिहाजा हमें हार्ड अप्रोच की तरफ जाना होगा और होलिस्टिक काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना होगा। इसके अलावा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के पूरे हुकूमती ढांचे पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि कब तक हम गवर्नेंस गैप्स की वजह से अपने कीमती सिपाहियों को खोते रहेंगे और पाकिस्तान आर्मी अपनी जानों का नजराना पेश करती रहेगी। उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये गवर्नेंस गैप्स हैं जिसको फिल करना हुकूमत का काम है, यानी उन्होंने ज्यादातर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर डाल दी कि बेटर गवर्नेंस इस मसले का लार्जर सोल्यूशन है, यानी हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए और इसके जरिए हमें एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के फेलियर्स की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा रहा और दहशतगर्दी का सोल्यूशन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत आगे की चीज है, इसमें इफेक्टिव गवर्नेंस और एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है और इसके जरिए हमें एक हार्ड स्टेट बनना चाहिए, यानी डंडा तेज करना होगा। अब इसका क्या मतलब है हार्ड स्टेट का? इसमें कई एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे आर्मी चीफ ने पिन पॉइंट किया कि अब हमें सॉफ्ट स्टेट अप्रोच के साथ नहीं चलना चाहिए। सॉफ्ट स्टेट क्या होती है? जो काफी नरमी के साथ चीजों को आगे लेकर चलती है। सॉफ्ट स्टेट की अगर बात करें तो एक एग्जांपल मेरे ज़हन में आती है बरतानिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। अगेन वही बात जो आर्मी चीफ ने कही है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल UK में पुलिस आपको इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती अनलेस कि आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म ना किया हो। UK पे अक्सर ये भी इल्जाम लगता है कि बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों के नैरेटिव को वहां पर प्रोपेगेट करने की इजाजत है। तो यहाँ पर नजर आता है UK की एक सॉफ्ट अप्रोच। 9/11 के बाद अमेरिका ने जो किया था मुसलमानों के साथ, वो हमें बताता है कि हार्ड स्टेट अप्रोच क्या होती है, कि किस तरह रियासत इरादा कर लेती है कि डंडे को तेज करना है और लोगों के साथ सख्ती से पेश आना है। और कुछ ऐसी रियासतें होती हैं
हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ तो बड़ी सख्त होती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसके साथ बहुत नरमी से पेश आती हैं। जैसे पाकिस्तान में भी कई माइनॉरिटीज़ हैं, वो इल्ज़ाम लगाती हैं रियासत पर कि रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। इसी तरह भारत की बात करें तो जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हुकूमत की सपोर्ट एंजॉय करती है और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनकी बुरी हालत है। इसके अलावा चाइना, सऊदी अरब और ईरान वगैरह की बात करें तो वो भी हार्ड स्टेट में शुमार होते हैं, यानी उनके सख्त कवानीन हैं। करप्शन के हवाले से, मुनशियात के हवाले से, चोरी चकारी के हवाले से, लूट मार के हवाले से वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं और वहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है। और एक और भी चीज़ सॉफ्ट स्टेट को डिफ़ाइन करती है कि वहाँ की जो जुडिशरी होती है वो बड़ी नरम होती है, वो बड़े ही हल्के फैसले करती है, दहशतगर्दों को छोड़ देती है। ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि जजिस पर दबाव की वजह से उन्होंने बहुत से दहशतगर्दों को छोड़ा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ कर लाती थी और जजिस उनको कंक्रीट सबूत ना होने की वजह से छोड़ देते थे या किसी भी प्रेशर की वजह से। ये भी सॉफ्ट स्टेट के अंदर आता है कि जब रियासत बहुत ज़्यादा ढील देना शुरू कर देती है। जो हुकूमत है वो इतनी सीरियस नहीं होती, वो कहती है अच्छा ठीक है ये जुर्म हो गया तो ठीक है। अगर कोई एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जैसे कि दहशतगर्दी का, वो कॉन्टिन्यूअस है और उसको हल करने के लिए कोई देर पा इकदाम नहीं किया जा रहा। ऐसी रियासत जहां पर चोरों और करप्ट लोगों के लिए नरमियां ही नरमियां हैं। और अब जो आर्मी चीफ ने ये सजेशन दी है पार्लियामेंट में, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी इलीगल स्पेक्ट्रम है उस पर डंडा तेज करना होगा। और इस हवाले से उनका इशारा सोशल मीडिया की तरफ भी है। इस वक्त पीटीआई और रियासत के दरमियान जो चपकलिश चल रही है वो हम सब के सामने है और पीटीआई ने तो इस सेशन का भी बॉयकॉट किया था, तो लिहाजा उनको भी एक पैगाम दिया गया है कि आप जितना ज़्यादा स्टेट के खिलाफ जाएंगे हम आपके खिलाफ ऑपरेशन को तेज करते जाएंगे। जबकि पीटीआई का ये नैरेटिव है कि आप पहले दहशतगर्दों से निपटें। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बन भी सकता है या नहीं। इसका सिंपल जवाब है कि अभी नियर फ्यूचर में तो पाकिस्तान हार्ड स्टेट बिल्कुल भी नहीं बन सकता। हार्ड स्टेट बनने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे इकदाम हैं जो आपको करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको इंसाफ प्रोवाइड करना होगा सोसाइटी में, आपको सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बेहतरी लानी होगी। ये नहीं हो सकता कि लोग भूख से मर रहे हों और आप लोगों पर डंडा चलाएं। सऊदी अरब अगर अपने मुल्क में सख्त सजाएं देता है तो दूसरी तरफ वो अपने लोगों का पेट भी भरते हैं। यही बात हम चाइना में भी देखते हैं कि चाइना में अगर उस तरह डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है बाकी दुनिया से। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और सोशल सिक्योरिटी है और उनका गवर्नेंस और पुलिसिंग का एक मरबूत निज़ाम है जो उनके सिस्टम को चलाए रखता है, जो उनके सिस्टम में डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं होने देता। तो सबसे पहले तो रियासत को अपने फेलियर्स को दुरुस्त करना होगा, सिक्योरिटी फेलियर्स को दुरुस्त करना होगा, जो करप्शन के मसाइल हैं उन पर काबू पाना होगा, इकॉनमी को बेहतर करना होगा, लोगों को जॉब्स देनी होंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट बेहतर करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी करनी होगी, लोगों पर जो टैक्सेस के बोझ हैं उनको कम करना होगा। तब जाके रियासत अच्छी भी लगती है कि हार्ड स्टेट के हवाले से बातचीत कर सके। अगर आप इस तरह के माहौल में हार्ड होना चाहेंगे अपने लोगों पर तो इसका हमेशा ही नेगेटिव आउटपुट निकलेगा और आप देखेंगे मजीद खराबियां पैदा होगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपने अंदर कुछ बेहतर इकदाम करे, पाकिस्तान की स्टैंडिंग बेहतर करे, इकॉनमी का साइज अच्छा करे, डिफेंस बजट को बढ़ाए। जब इकॉनमी बढ़ती है तब बाकी भी बजट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरह की फ्रेजाइल सिचुएशन में आप एक हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट पेश नहीं कर सकते, ये मेरी ओपिनियन है। और वैसे भी हार्ड स्टेट बनना है या सॉफ्ट स्टेट बनना है ये पार्लियामेंट का काम है, ये काबीना का काम है। डेफिनेटली इसमें दूसरे स्टेक होल्डर से मशवरे लिए जा सकते हैं और मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया था दहशतगर्दी के खिलाफ और उसमें हमें कामयाबियां भी हुई थी इनिशियल 5 सालों में। तो पूरी डायनामिक्स को पहले देखना पड़ता है, लोगों के हालात पर नज़र डालें। जितने ज़्यादा यहाँ पर बिजली के बिल आते हैं और जितनी ज़्यादा करप्शन होती है, इस सूरत हाल में आप कैसे हार्ड स्टेट बन सकते हैं। जब लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को 3 वक्त का खाना नहीं मिलेगा तो वो चोरी चकारी करेंगे। जब वो चोरी चकारी करेंगे, इस सिचुएशन में आप उनके हाथ अगर काटेंगे तो मजीद अनरेस्ट पैदा होगा। रियासत चोर के हाथ तब काटे जब वो मेक श्योर करे कि हर जगह पर रिस्क की फरावानी है।
फूड सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और बॉर्डर सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं है, तब जाके आप इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं और उस मौके पर फिर पब्लिक आपको सपोर्ट भी करेगी। अभी ऐसी सिचुएशन में जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतने ज़्यादा बिल्स हैं, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस नहीं चल रहे, तो डंडे को मज़ीद अगर आप तेज़ करना चाहेंगे तो वो डंडा पाकिस्तान पर ही चलना है फिर, यानी उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलना। लेकिन साथ ही आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि हमें बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने मेंशन कर दी है जो कि बहुत ज़रूरी थी कि जब तक गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स बेहतर नहीं होंगे हम हार्ड स्टेट नहीं बन सकते, और गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स कब बेहतर होंगे पाकिस्तान में ये अल्लाह ही जानता है। अगर आप पाकिस्तान की रूलिंग एलीट पर नज़र डालें जिसमें ये पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो ये सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। इनके टॉप ऑफिसर्स को सस्ता पेट्रोल मिलता है, इनको घर मिले हुए हैं, इनको प्लॉट्स मिले हुए हैं, इनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको फ्री बिजली मिलती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब इतना ज़्यादा बजट खुद अशराफिया खा रही होगी जिसका असल काम क्या है कि लोगों की खिदमत करना, इस सूरत हाल में वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी, जहाँ पर बिजनेसेस को हुकूमती इदारे खुद जाकर तंग करते हैं। 10 किस्म के NOCs चाहिए होते हैं यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जब आम बंदे को पैसा कमाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो दुबई शिफ्ट हो रहा है, वो UK जा रहा है, तो ऐसी हालत में आप कैसे हार्ड स्टेट बन सकते हैं? उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना होगा और साथ साथ पाकिस्तान के इकॉनमी के साइज को भी बड़ा करना होगा, लोगों का पेट भरना होगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी लोगों को, जिसके अंदर वो पैसे कमाए पाकिस्तान के अंदर बैठकर। नहीं तो फिर यही होगा कि लोग दहशतगर्दों की सफ़ों को ज्वाइन करेंगे, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे और एक मिनी किस्म की सिविल वॉर चलती रहेगी पाकिस्तान में। अभी आप देखें बलूचिस्तान में बहुत से लोग BLA के नैरेटिव को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर हकूक नहीं दिए हुए। और अभी भी खबर आ रही है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है, इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, जो ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर बंद है बलूचिस्तान में, मजीद उस पर कदगन लगाई जा रही है। फिर इंटरनेट बैन्स जो हमने पिछले कुछ महीनों पहले देखे थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो फ्रीलांस कम्युनिटी है उसको तंग किया, उसको डिस्टर्ब किया। फाइबर में पाकिस्तानी अकाउंट्स को बैन कर दिया गया और पाकिस्तान के हवाले से एक वार्निंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस इस वक्त लोएस्ट लेवल्स पर हैं क्योंकि उनके क्लाइंट्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर रहे हैं कि आपके यहाँ तो इंटरनेट की स्पीड ही नहीं है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है जब हमें प्रोजेक्ट रिक्वायर होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम हार्ड स्टेट कैसे बन सकते हैं, वो भी ऐसी हुकूमत के साथ जिसके मैंडेट के हवाले से बहुत से सवाल उठते हों। IMF और दूसरे इंडिपेंडेंट इदारे खुद कहते हों कि इस हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और ख़ुद हुकूमत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर नहीं पाई और हुकूमत यूनिटी का पैगाम देती है। तो यहाँ पर आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि काइनेटिक ऑपरेशन सिर्फ मसाइल का हल नहीं है, उसके लिए हमें गवर्नेंस की तरफ जाना होगा, जो गैप्स हैं उनको फिल करना होगा और हुकूमत को हमारा साथ देना होगा। यानी खाली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ही इसका हल नहीं, एक काउंटर नैरेटिव भी डेवलप करना होगा और काउंटर नैरेटिव के लिए मीडिया की ज़रूरत होती है। और इस वक्त पूरा सोशल मीडिया वो आपस में लड़ाई कर रहा है, वो पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद कर रहा है और इसी वजह से सोशल मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग हैं जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ना सिर्फ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं बल्कि उनकी डायरेक्ट हमायत करते हैं, उनकी सफ़ों को ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान का अगर सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे ही रहा, मतलब इतने ही बुरे हालात रहे, तो अगर सोशल मीडिया बंद भी कर दे तो लोग वही तनकीद ड्राइंग रूम्स में शुरू कर देंगे, जो कर भी रहे हैं। माशरे का रिफ्लेक्शन है सोशल मीडिया, जो लोग अपने थड़ों में, जो अपने ड्राइंग रूम्स में डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज़ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सिर्फ एक डिस्कशन की जा रही है। और हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बंदर के हाथ में माचिस वाला हिसाब है। तो जिसका जो दिल करता है वो फिर बोलता है, वो अपने तरीके से बोलता है, वो फिर तनकीद करता है और सख्त तनकीद करता है। और ज़रूरी नहीं इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म कैंपेन हो, ये लोगों का एक नेचुरल गुस्सा भी है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें एक आवाज़ और एक कौम बनना होगा, पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट से आगे निकलकर देखना होगा और एक यूनिफाइड नैरेटिव को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से बढ़कर कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट और कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। अगर ये कंट्री है तो हम हैं।
इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि लोगों की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल की सिक्योरिटी, मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। सबसे पहले एक आम इंसान का ख्याल रखा जाएगा, जब तक वो नहीं रखा जाएगा पाकिस्तान फ्लरिश नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आजकल हम बड़े वाक़यात देखते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पर रात के वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में शराब के नशे में धुत लोग लोगों को टक्कर मार देते हैं या लोगों को कत्ल कर देते हैं, बाइक पर जाते हुए लोगों को या छोटी गाड़ियों पर लोगों को। तो उसका फिर जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की रियासत को इस हवाले से भी एक प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून। अपनी दफ़ा ये सारे लोग ये मज़े इंजॉय करते हैं और वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं करते जहाँ पर पावरफुल लोग मुलविस होते हैं। तो पाकिस्तान को प्रॉस्पर करने के लिए सबसे पहले एक इंसाफ का निज़ाम भी ज़रूरी है कि अगर कोई पावरफुल किसी को टक्कर मारकर चला जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। इसके बगैर पाकिस्तानियत का कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा। जो हमारी रियासत चाहती है कि पाकिस्तानियत का कॉन्सेप्ट मजबूत हो। पाकिस्तानियत का कॉन्सेप्ट सिर्फ अमीरों के लिए है या सिर्फ पावरफुल अशराफिया के लिए है? क्या गरीब बंदे के लिए नहीं है? जिसको ज़दोकोब किया जाता है, जिसको मारा जाता है, जिसके साथ ज़्यादती की जाती है, वो इंसाफ के लिए कहाँ जाए? उसके लिए नहीं है पाकिस्तान। इन मसलों को भी एड्रेस करना चाहिए इस तरह की मीटिंग्स में कि रूलिंग एलीट के अपने जो दोस्त हैं, इनके अपने सर्कल से जिन लोगों का ताल्लुक होता है, वो जो ज्यादती करते हैं अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ, उसका क्या? उस करप्शन को कौन पकड़ेगा? उस ज्यादती को कौन पकड़ेगा? वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो इनके दोस्त होते हैं। तो अगर इसमें ये इलामिया जारी हुआ है कि किसी को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को भी ऐड करें जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं। जैसे इलामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हमें अपनानी होगी, जो यूरोप में हम देखते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर हैं, जो हम चाइना में देखते हैं। उसके बाद आप सख्त कवानीन बनाते हुए अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ऐसा माशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं और सिर्फ डंडा है, वहाँ पर मज़ीद कैओस पैदा होता है और अल्टीमेटली वो मुल्क सिविल वॉर का शिकार हो जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या वाकई एक हार्ड स्टेट बनने जा रहा है या सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के बगैर हार्ड स्टेट बनना नामुमकिन है? कौन सी चीज़ पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बनाती है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।